हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं वॉइस आपको करवाने वाला हूँ। मैंने टेंसेस आपको कंप्लीट किए हैं। अब बारी है पैसिव वॉइस की। टेंस एंड पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है? टेंस में हम सीधी बातें करते हैं, जैसे वह खाना खाता है। पैसिव में हम बात को उल्टी तरफ से शुरू करते हैं, सेंटेंस को पलट देते हैं, लेकिन मतलब उसका सेम रहता है। उसको अदर वे राउंड बात करना, घुमाकर बात करना, बात वही करना लेकिन घुमाकर। जैसे वह खाना खाता है, ये टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम वह की बात करते हैं और खाना उसके द्वारा खाया जाता है, ये पैसिव वॉइस, बात को घुमाकर करना। ठीक है, तो आज हम एक्टिव और पैसिव सीखने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मैं आपको ये बहुत ही क्लियर कर दूं कि जो एक्टिव वॉइस हैं वो कुछ भी नहीं है, वो टेंसेस हैं। टेंस में हमने सब्जेक्ट की बात की थी, सीधी सीधी बात की थी, अब बात को घुमा कर करेंगे, पलट के करेंगे। तो मैं उनको पैसिव वॉइस कैसे सिखा पाऊंगा जिनको टेंस नहीं आते। ठीक है ना, क्योंकि उन टेंस को उलटकर ही पैसिव वॉइस बनते हैं। जिनको सीधा ही नहीं आता होगा तो मैं उल्टाकर उनको क्या समझाऊंगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी से पहले टेंसेस क्लियर कीजिए, मेरी सारी वीडियोस आप देखिए, फिर आपको पैसिव वॉइस बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, नाउ यू सी वॉइस। देयर आर two types of voice. दो तरह की वॉइस होती है। पहली होती है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जितने भी टेंसेस हमने किए हैं वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस। तो मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर रहा हूं। व्हेन वी राइट और स्पीक समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, we call it active voice. लिखा क्या है समझा देता हूं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, he sends a message। ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। इसका मतलब है कि वह एक मैसेज भेजता है। तो यहां पर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और जहां ये पूरी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, और वर्ब के बाद जितना भी बच रहा है वो सारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। वह एक मैसेज भेजता है, वह एक मैसेज भेजता है, तो ये एक्टिव वॉइस। ठीक है, यानी कि जितने भी हमने टेंसेस किए हैं वो सारे एक्टिव वॉइस। आज मुझे आपको सिखाना है पैसिव वॉइस। ये वाला मेरा वीडियो इंट्रोडक्टरी होगा, इंट्रो। पैसिव वॉइस का आपको इंट्रो दूंगा मैं। व्हेन
इसमें एक वी डाल दीजिए। व्हेन वी राइट और स्पीक समथिंग अबाउट सब्जेक्ट वी कॉल इट एक्टिव वॉइस। व्हेन वी राइट और स्पीक समथिंग अबाउट ऑब्जेक्ट, जब हम या तो बोलें या लिखें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के, मतलब जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ लिखें या बोले तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। वी कॉल इट पैसिव वॉइस। इसका एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई गारंटी यू कि मैं आपको ये सिखा दूंगा, बहुत अटेंटिवली आप इसको देखते जाइए। मैं ऑफलाइन क्लास में भी बहुत मेहनत करके बच्चों को सिखा रहा हूं। ऑफ द ट्रैक सिलेबस को भी एक बार मैं साइड में करके ये मैं सिखाता हूं। कारण ये है कि अगर उनको ये लैंग्वेज आ जाएगी ना तो वो खुद भी बहुत कुछ करना सीख लेंगे। तो मैं जड़ों पे काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग ऑन द ग्रास रूट लेवल। मैं बच्चों का फंडामेंटल क्लियर कर रहा हूं, बच्चों को का फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं। इसमें कई बार मैं हमेशा पहले पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, बुक पढ़ाऊंगा, बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है वो करवाता हूं और फटाफट थोड़ा बहुत टाइम निकालकर एक टेंस, एक पैसिव वॉइस या एक नॉन एक्शन कुछ ना कुछ मैं बच्चों को कराता रहता हूं कि वो उनका बेस स्ट्रांग हो जाए। नहीं तो वो एक सिस्टम की आपाधापी में, जो सिस्टम है ना उसकी आपाधापी में कुछ भी सीख नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है सब जगह फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, बट मैं फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता हूं। मेरी इंटेंशन यही है कि उस बच्चे को जितना जल्दी है वो चीज़ें आ जाएं और वो अपने ट्रैक पर चल जाए। वो ऑफ द ट्रैक चल रहा है, मैं उसको ऑन द ट्रैक ला रहा हूँ। बस मेरा ये मकसद है, ऑन द ट्रैक आ जाएगा, फिर मेरे को भी आराम है, मुझे उसको ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा, वो अपने आप अच्छे से करेगा, मुझसे चेक कराएगा। देन आई विल बी फीलिंग कि हाँ, एक बच्चे को मैं ऑन द ट्रैक ला पाया, एंड दिस इज माई पर्पस। एग्जाम्पल, अब मैं क्या बात कर रहा हूं, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को यहां ला रहा हूं। अ मैसेज इज, क्योंकि अ मैसेज इज है, इज सेंट बाई हिम। अब मैंने क्या करा है, आप जरा ध्यान से देखिएगा, पूरा पलट दिया है सेंटेंस को। इस सेंटेंस को मैंने पूरा पलट दिया है। दोबारा देखिए, इस सेंटेंस को मैंने पूरा पलट दिया है। अ मैसेज को आगे ले आया, इज सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट बाय हिम। इसका मतलब हो गया वह एक संदेश भेजता है। इसका मतलब हो गया एक संदेश उसके द्वारा भेजा जाता है। इसका बिल्कुल उल्टा है, पलट दिया, लेकिन मतलब अर्थ नहीं बदला, वो सेम है ना। बातों को कई बार हम घुमा कर कहते हैं, जैसे हमें तंग किया जाता है, हमें परेशान किया जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे भी हम बातें करते हैं। ठीक, तो ये इसमें मैंने क्या करा है, जो ऑब्जेक्ट था ना, अब मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। किसकी? ऑब्जेक्ट की। उसको उठा के यहां ले आया और सब्जेक्ट में इस तरफ ले आया। तो यानी कि सेंटेंस को पूरा पलटना ही पैसिव वॉइस है, सेंटेंस को पूरा बदलना ही। अब आप देखोगे कि आ मैसेज तो ठीक है, समझ में आया, ये इज कहां से आया। तो जब मैं आपको एक एक टेंस में जाकर उसका पैसिव वॉइस सिखाऊंगा तो मैं पहले आपको वो रिकॉल कराऊंगा, वो याद कराऊंगा जो हमने टेंसेस में किया था, और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा ये मैं वहां बताऊंगा आपको, क्योंकि जहां से ये इज आया है वहां पर 3 हेल्पिंग वर्ब थी, इज, एम, आर। अब अ मैसेज आया तो अ मैसेज के हिसाब से इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यानी कि मैसेज में लेकर जो आगे आया हूं वो एक है, उसकी वजह से इसमें इज आएगा, अ मैसेज इज। और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगेगी, इसके अलावा कुछ नहीं लगने वाला।
बाई, और जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ लाना है ऑब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम, ये एक्टिव है टेंस और ये पैसिव है। मुझे आपको सिखाना क्या है, पैसिव वॉइस, ठीक है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, और मुझे आपको सिखाना क्या है, मैं ये पर्पस क्लियर कर दूं, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। आज की इस वीडियो में मुझे आपको बस यही क्लियर करना है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव कैसे बनाते हैं। तो इसका जो रूल है, पहला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो मैं लिख दूंगा चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। पहला नियम तो ये है, और कोई बहुत भारी नियम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि नियम, कानून, रूल्स, रेगुलेशन जब वर्ड सुनते तो दिमाग में खामा खा के जाले बन जाते, पता नहीं हमें समझ में आएगा नहीं आएगा, पता नहीं। यार आप ही लोग हो जिनको पता नहीं भी है तो भी पता आपने करना है ना। पड़ोसी तो नहीं आएगा आपके लिए पता करने के लिए, पता नहीं कौन आया था, पता नहीं क्या कर रहा था। यार जिंदगी और पता ही नहीं में आकर पता नहीं में चले जाओगे, यही होना है। समझो जरा प्लीज। चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। हेल्पिंग वर्ब, यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। देखो ये जो ऑब्जेक्ट उठा के आगे लाए हो ना, अगर ये एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, मतलब सिंगुलर फॉर्म में है, तो उसके हिसाब से इज आएगा, इज एमआर में से। अगर वाज बार होता तो वाज आता। मतलब जो उठा के यहां से यहां लाओगे वो देखना वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और वो आप कहोगे वो कहां से पता लगेगी, तो वो मैं एक एक टेंस में जाकर आपको बताऊंगा कि ये हेल्पिंग वर्ब टेंस में होती है और ये पैसिव वॉइस में हो जाएगी। थोड़ा तो लर्न करें, नहीं समझे। रट्टा लगाने से बढ़िया होता है समझ के करना, वो लर्निंग कहलाता है। और अगर हम बगैर समझे करेंगे तो वो रट्टाफिकेशन है। और रट्टे वाले ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं करते, ठीक है ना। उनकी जो बैटरी है, उनके जो सेल हैं, वो रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। वो रास्ते में फिर रह जाते हैं, पढ़ाई उनकी आगे जाती नहीं है। नाउ यू सी, यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तीसरा, यूज थर्ड फॉर्म ऑलवेज। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर थर्ड फॉर्म लगनी है, बस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फोर्थ पॉइंट है यूज बाई। बाई का प्रयोग करो। बाई का मतलब होता है कि द्वारा। पांचवा पॉइंट है चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो। जैसे ही को मैंने हिम बताया। अब एक्चुअली क्या है, ये हम कैसे बदलेंगे, जो रूल्स थे वो तो ये हैं आपके सामने 5। ये 5 रूल याद कर लो, यही मेहनत में आता है। अगर आपको पैसिव वॉइस सीखने हैं, रूल्स याद कर लो। पैसिव वॉइस सीखने हैं तो जो मैं टेंस में बताऊंगा, पैसिव वॉइस में बताऊंगा, उसके नियमों को याद कर लो। रट्टा मत लगाओ, याद कर लो। समझा रहा हूं तो याद करने में आएगा, रट्टाफिकेशन तो बगैर समझे वाले में आता है, ठीक है ना। अब मुझे आपको क्या बताना है, अगर जैसे यहां पर आई होता तो इधर मी हो जाता, मतलब आई को मी में चेंज करना है, यू को यू ही रहने देना है। अगर यहां यू है तो यहां पे भी यू ही रहेगा। वी को करना है अस, दे को करना है देम, और ही को करना है हिम, शी को करना है हर, और इट विल रिमेन इट।
तो ये ध्यान से सुन लेना, आई है तो मी चेंज करना है, मी है तो आई में बदलना, यू है तो यू ही रहेगा, वी है तो अस कर देना, अस है तो वी कर देना। मतलब जो भी हमें बदलना पड़ा, अगर वी को बदलना पड़ा तो अस करेंगे, अस को बदलना पड़ा तो वी करेंगे। दे को देम करेंगे, देम को अगर आगे लाना पड़ा तो दे करके लाएंगे, ही को हिम करेंगे, हिम को आगे लाना पड़ा तो ही करके लाएंगे। तो ये वाइस वर्सा चेंज होगा। ठीक है, इस वीडियो में मुझे आपको सिर्फ इतना बताना है, छोटे छोटे फ्रैक्शंस में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं कहना नहीं चाहता कि फॉर्मेलिटीज ज़्यादा हैं, लर्निंग कम है, अंडरस्टैंडिंग पे कमजोर है, कंसेप्ट पे कमजोर है। सिर्फ एक सिस्टम से बंधा हुआ जो व्यक्ति है वो सिस्टमेटिकली बर्बाद हो रहा है। ठीक है, और मैं चाहता हूं इसको सीधा सीधा याद करो, पढ़ाई को ट्रैक पर लाओ और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच।